मटके के अंदर से जहरीले बिच्छू और काले पत्थर निकलने लगे। मीरा डर के मारे पीछे हट गई। वीडियो को लाइक करना और अपनी उम्र जरूर बताना। कुछ समय पहले की बात है। एक रामपुर नाम के छोटे से गांव में एक गरीब विधवा मां की दो बेटियां थीं। एक का नाम था मीरा और दूसरी का नाम था रूपा। मीरा को लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि उसे हर चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन रूपा हमेशा खुश रहती थी। उसे लगता था कि जो भी भगवान दे रहा है वही उसकी किस्मत है। मीरा हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी, जबकि रूपा शांत स्वभाव की थी। रूपा, तू फिर उस मरे हुए पौधे में पानी डाल रही है। देख मेरी किस्मत, इस भरे दोपहरी में मुझे 4 कोस दूर से पानी लाना पड़ रहा है। काश हमारी किस्मत में भी थोड़ा आराम लिखा होता। दीदी, आप तो बस हमेशा अपनी किस्मत को ही कोसती रहती हो। मेहनत करना तो हमारा धर्म है। और देखो, ये पौधा अभी सूखा है, पर मेरी मेहनत और इस पानी से एक दिन ये जरूर हरा भरा होगा। हरा भरा? भूख से पेट सूख रहा है और तुझे हरियाली की सूझ रही है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया। काश कोई चमत्कार हो जाता। मीरा बड़बड़ाते हुए घर के अंदर चली गई। तभी धूल भरे रास्ते से एक बूढ़ी औरत, जो बहुत थकी हुई लग रही थी, उनके घर के सामने आकर रुक गई। उसके हाथ में 2 पुराने झोले थे। बेटियों, बड़ी प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? गला सूख रहा है मेरा। ओह, अब ये कौन आ गया? यहाँ खुद के लिए पानी कम पड़ रहा है, ऊपर से ये मांगने वाले चले आते हैं। माता, आगे बढ़ो, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं माता, आप बैठिए। दीदी तो बस धूप की वजह से परेशान है। मैं अभी आपके लिए ठंडा पानी लाती हूँ। रूपा ने न केवल उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाया, बल्कि अपनी हिस्से की एक रोटी भी उसे दे दी। बूढ़ी औरत रूपा की ममता देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने झोले से 2 मिट्टी के मटके निकाले। बेटी, तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। ये 2 मटके पकड़ो। एक मटका सुनहरा और चमकता हुआ है और दूसरा ये काला और मिट्टी से भरा हुआ। जो तुम्हें पसंद हो वो चुन लो। अरे, ये सुनहरा मटका तो मेरा है, इसे तो मैं ही लूंगी। इसमें जरूर सोना चांदी होगा। रूपा, तो ये गंदा और काला मटका रख ले, तेरी किस्मत की तरह। कोई बात नहीं दीदी, माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये मिट्टी वाला मटका ही पसंद है। इसमें मैं अपना पौधा लगाऊंगी। ठीक है बेटियों, लेकिन याद रखना, इन मटकों को सिर्फ कल सुबह सूरज निकलने पर ही खोलना। उससे पहले खोलोगी तो किस्मत पलट जाएगी। बूढ़ी औरत इतना कहकर वहां से अचानक ओझल हो गई। मीरा अपने सुनहरे मटके को सीने से लगाकर खुशी से नाचने लगी, जबकि रूपा ने उस काले मटके को बड़े प्यार से कोने में रख दिया। देखा रूपा, मेरी किस्मत चमक गई। कल सुबह जब मैं इसे खोलूंगी तो मैं इस गांव की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। फिर मुझे कुएं से पानी नहीं भरना पड़ेगा। और तू बस उस मिट्टी के मटके को ढोती रहना। दीदी, धन दौलत ही सब कुछ नहीं होती। मुझे तो इस मटके की सादगी ही अच्छी लग रही है। देखते हैं कल सुबह क्या होता है। पूरी रात मीरा को नींद नहीं आई। वो बार बार मटके को सहलाती रही। उसे लग रहा था कि मटके के अंदर हीरे और मोती भरे हुए हैं। वहीं रूपा चैन की नींद सो रही थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, दोनों बहनें अपने अपने मटके लेकर आंगन में आ गईं। आज मेरी किस्मत बदलने वाली है। ये देखो, मैं इसे खोल रही हूँ। मीरा ने जैसे ही सुनहरे मटके का ढक्कन हटाया, उसकी चीख निकल गई। मटके के अंदर से जहरीले बिच्छू और काले पत्थर निकलने लगे। मीरा डर के मारे पीछे हट गई। अरे बाप रे, ये क्या है?
सुनहरा मटका और अंदर ये कीड़े मकोड़े। मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है? तभी रूपा ने अपना काला मटका खोला। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, पूरा आंगन एक धीमी रोशनी से भर गया। उस मटके के अंदर मिट्टी नहीं, बल्कि बेशकीमती बीजों की थैलियां और सोने की एक जादुई छड़ी थी। अरे, ये बीज तो कितने चमक रहे हैं, और ये छड़ी, दीदी देखो तो सही। ये कैसे हो सकता है? मेरा मटका सुंदर था, फिर उसमें ये पत्थर क्यों निकले? और तेरे उस गंदे मटके में इतना खजाना? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मीरा फूट फूट कर रोने लगी, जबकि रूपा हैरान थी। आखिर उस बूढ़ी औरत ने मीरा को धोखा क्यों दिया? या फिर ये मीरा के कर्मों का फल था? मीरा अपने बिच्छू और पत्थरों वाले मटके को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वहीं रूपा के मटके से निकले जादुई बीजों ने पूरे घर को एक सौंधी खुशबू से भर दिया था। मीरा को अपनी फूटी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद रूपा ने मटके बदल दिए हैं। ये सब तेरी चाल है रूपा। तूने रात को चुपके से मेरा मटका बदल दिया होगा। मेरे सुनहरे मटके में ये कीड़े मकोड़े कैसे आ सकते हैं? तूने जादू टोना किया है मुझ पर। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। मैंने तो मटके को हाथ भी नहीं लगाया। माता ने कहा था कि जिसकी जैसी नीयत वैसी ही उसकी बरकत। शायद आपके मन में लालच था, इसीलिए सोना पत्थर बन गया। चुप कर, तू मुझे सिखाएगी? ये सब किस्मत का खेल है। तेरी किस्मत अच्छी थी तो तुझे माल मिल गया, मेरी खराब है तो मुझे ये कचरा मिला। भगवान भी अमीरों का साथ देता है। तभी अचानक घर के आंगन में वही बूढ़ी अम्मा प्रकट हुईं। मीरा उसे देखकर सहम गई। बेटी मीरा, किस्मत कोई खैरात में मिलने वाली चीज नहीं है। तुमने सुनहरे मटके की चमक देखी, लेकिन उसके अंदर के सच को नहीं पहचाना। रूपा ने मिट्टी को चुना क्योंकि उसे मेहनत पर भरोसा था, और आज वही मिट्टी सोना बन गई। अम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा था कि बिना कुछ किए बस चमक धमक से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब मैं इन पत्थरों का क्या करूंगी? ये पत्थर नहीं, तुम्हारा अहंकार है। अगर तुम अभी भी अपनी बहन के साथ मिलकर इन जादुई बीजों को खेत में बोओगी तो तुम्हारी किस्मत फिर से जाग सकती है। लेकिन याद रखना, पसीना बहाना पड़ेगा। मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बिच्छू वाले मटके को दूर फेंक दिया और रूपा के पास जाकर उसके हाथ थाम लिए। दोनों बहनों ने मिलकर उन जादुई बीजों को अपने छोटे से खेत में बोया। देखना दीदी, हमारी मेहनत रंग लाएगी। अब हमें किसी जादुई मटके की जरूरत नहीं। हमारी भुजाएं ही हमारी किस्मत लिखेंगी। हाँ रूपा, तूने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं भी तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। बिना मेहनत के मिला सोना भी मिट्टी है, और मेहनत से कमाई मिट्टी भी सोना है। कुछ ही दिनों में उनका खेत लहलहा उठा। उन जादुई बीजों से ऐसी फसल हुई जो पूरे रामपुर गांव में किसी ने नहीं देखी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रातों रात अमीर बनने के सपने देखने से अच्छा है कि हम आज मेहनत करें, क्योंकि किस्मत सिर्फ रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल तक मेहनत ही पहुंचाती है। अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।